व्यूअर्स थे उनके लिए, और एक उससे भी बढ़िया क्लैपिंग करेंगे जो भी हमारे नए गेस्ट यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। मेरा नाम अमरीश कुमार है, मेरी वाइफ मोनिका, हम दोनों लोग गाजियाबाद में रहते हैं, दोनों ही सॉफ्टवेयर प्रोफेशन से हैं। 28 साल पहले हम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ऐसे ही देखा था जैसे आज आप लोगों ने देखा डॉक्टर प्रसून और स्नेहा के द्वारा। मैंने जब ये बिजनेस देखा था दोस्तों, तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन मैं दो चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था इस बिजनेस की। एक तो एमवे का बैकग्राउंड से, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। दूसरा, जिस तरीके के लोगों को मैंने इस बिजनेस को करते हुए देखा था, आई गेट हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस। एंड मुझे लगा कि इस बिजनेस को करके देखना चाहिए। एक एक्स्ट्रा 10,000 की इनकम के लिए मोनिका एंड वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, एंड दिस इज ऑलमोस्ट 28 ईयर्स। आउट ऑफ 28 ईयर्स में से 27 ईयर्स ऑलमोस्ट वी आर रिटायर फ्रॉम आवर सॉफ्टवेयर प्रोफेशन। राइट, ऑलमोस्ट एक साल हम लोगों ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्डअप किया था अलॉन्ग विद अवर प्रोफेशन। एंड जब ये बिजनेस हमारा बहुत स्टेबल हो गया तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम इसमें और ज्यादा एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं आज ही पढ़ रहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 336 ट्रिलियन का पूरे दुनिया में कंट्रीज के ऊपर इस समय कर्जा हो चुका है। ये दिखाता है एक बहुत ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी हाथ है, एआई का भी हाथ है, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस जो चल रही है। हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल में जितने वॉर्स पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, पॉलिटिकल जो सेंटर है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक बहुत ही अनसर्टेनिटी का टाइम है इकोनॉमिकली। अगर हम देखें तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम राइट नाउ। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और अगर हम एक मेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं, जो आज स्ट्रेस लेवल है, आज जो रिलेशनशिप डिस्टरबेंस हो रही है, हेल्थ जो लोगों की इफेक्ट आ रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशन केवल एक है, ये बिजनेस। और ये मैं आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 65 ईयर्स से जिन लोगों ने भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप किया है, इवन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, जिन लोगों ने पिछले 25, 20, 15, 10 सालों से इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया है, उन्होंने देखा है कि दिस बिजनेस इज वन स्पॉट सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। सो मैं जरूर ये चाहूंगा कि आप सब लोग इस बिजनेस को, अगर पहली बार आए हैं, चाहे आपने पहले से समझा भी है, एक बार दोबारा से समझिए। राइट, क्योंकि 28 साल बाद इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा मैं समझने लग गया हूँ। सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम तो टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। पर मैं बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि आज एक ऐसा कपल आप लोगों के साथ है जो अभी हमें ट्रेनिंग देंगे। भारतीय परिवेश में जो सक्सेस के टॉप मापदंड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर, उसमें जो डॉक्टर प्रोफेशन है, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है हमारे यहाँ पर। एंड उन्होंने एक बहुत ही बड़ा लेडर उसमें भी अचीव किया है लखनऊ के अंदर। दे आर वेरी वेरी स्पेशल कपल। ना केवल वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इस बिजनेस के अंदर भी बहुत ही सक्सेसफुल हैं, एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, एक बहुत ही बड़े सर्वर हैं, बट अबव ऑल दे आर अ वेरी वेरी गुड हम्बल एंड ह्यूमन बी गुड ह्यूमन बीइंग। राइट। सो मैं आज स्नेहा का मेरे पास फोन आया और उसने पूछा कि अमरीश जी क्या आज डिस्कस करना है, तो मैंने उनको बोला आज आप न्यूक्लियाइड की बात ज्यादा मत कीजिएगा। आज हम सब लोग थोड़ा आपकी स्टोरी सुनना चाह रहे हैं कि बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों ने इस बिजनेस को क्यों चुनाव किया, अपने इतने बड़े हॉस्पिटल को रन करते करते क्यों आप एम्बे बिजनेस को करते हैं, वो क्या चीजें हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया, वो क्या चीजें हैं जिनको करने से आपको सफलता मिली, और आप अपने शब्दों में आज लोगों को बताएं कि लोगों को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम मैं इनवाइट करूंगा हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सक्सेसफुल कपल प्रसून और स्नेहा को ऑन दिस डिजिटल स्टेज। एक बढ़िया क्लैपिंग करेंगे और हम उनको इनवाइट करेंगे। वेलकम प्रसून, वेलकम स्नेहा। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for such nice introduction. और सर And nice words. नाइस वर्ड्स। और हम लोग आपसे सीखे हैं सर, श्याम सर से सीखे हैं, अपने मेंटर से सीखे हैं। यहाँ तक जो भी जर्नी हम लोग ने तय की है और आगे भी जो करेंगे वो सब हमारे मेंटर्स की वजह से है, आप लोग की वजह से है। तो थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को आज अवसर मिला कि हम लोग कुछ बातें कह सके, अपनी जर्नी के बारे में बात कर सकें, और हम जो आगे जर्नी तय करने वाले हैं उसके बारे में बात कर सकें। तो हालांकि इंट्रोडक्शन दिया था लेकिन फिर भी हम लोग बता दें कि
मैं डॉक्टर प्रसून कांत हूँ और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। एक सुपर स्पेशलिटी फील्ड होती है पल्मोलॉजी, और उसमें हम लोगों ने एमडी किया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस से हम लोग ने एमबीबीएस किया, एमडी किया। और उसके बाद करने के बाद हम लोग अभी फिलहाल हमारा खुद का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है गोमती नगर में, लखनऊ में, अमेलियो हेल्थ मेडिकल सेंटर नाम से, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और मल्टीपल ब्रांचेस के पेशेंट्स यहाँ रहते हैं। हम लोग आईसीयू केयर भी देते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं हमारे यहाँ, और एवरी काइंड ऑफ फील्ड के यहाँ चीजें होती हैं। लेकिन जब हम लोग ने एमडी किया उसके बाद हम लोग बचपन से सुनते थे कि हाँ डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी बढ़िया होती है। एक बार आपने एमबीबीएस किया, एमडी किया, उसके बाद फिर लाइफ सेटल्ड है, लाइफ बढ़िया है। लेकिन हम लोग ने देखा कि सिर्फ एक पहलू हम लोग सुना करते थे और देखा करते थे, और बाहर की दुनिया भी में लोग डॉक्टर्स को देखते हैं तो लगता है कि हाँ बहुत इजी लाइफ हो गई, अब तो डॉक्टर बन गए। हम लोग ने जब एमडी किया उसके बाद हम लोग दिल्ली चले गए। वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत हॉस्पिटल, बहुत एक्सपोजर्स है। हम लोग वहाँ अच्छी अर्निंग कर रहे थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में थे। उसके बाद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में वर्क किया, हमारा बेबी हुआ वहाँ पर। और हम दोनों ही चूंकि एक ही फील्ड में थे और डॉक्टर्स थे, तो हम लोग अपनी अपनी जगह पे व्यस्त रहते थे। हमारी मेड जो है हमारे बच्चे को देखती थी, और बहुत कम समय मिलता था। हमें लगता था कि बच्चे तो धीमे धीमे अब आ जाए तो पता चला वो पहिया पहिया चल रहे हैं, फिर धीमे धीमे बड़े होने लगे, कब वो जो है वॉक करने लगे। तो लगा कि टाइम कहीं कहीं जा रहा है। मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स से दूर लखनऊ छोड़ के वहां पर थे, और न तो बच्चों को टाइम दे पा रहे थे, न तो एक दूसरे को भी टाइम नहीं, ये अलग हॉस्पिटल में अलग जगह पे। तो ये सारी चीजें हो रही थी एक लाइफ में। लग रहा था कि किस तरह की लाइफ है, पैसे बना रहे हैं लेकिन टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी। लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है कुछ समय बाद चीजें सुधरे, लेकिन ये चीजें और बढ़ती गई जब हम और व्यस्त होते चले गए। बाद में लगा कि अब क्या किया जाए, तो लगा नहीं चलो लखनऊ चलते हैं वापस, और वहां पर हो सकता है हम लोग पेरेंट्स के साथ टाइम देंगे और एक दूसरे को टाइम दे पाएंगे, लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो पर जब यहाँ आए तो भी यहाँ पर फिर वही चीज धीमे धीमे यहाँ भी ग्रो करने लगा। हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छी होने लगी, धीमे धीमे सारी चीजें होने लगी। लेकिन टाइम जो था, वो जो चैलेंज था, पैसे की चैलेंज नहीं, पर टाइम का जो चैलेंज था वो बहुत था। और टाइम का चैलेंज क्यों होता है, ये बात समझ में आने लगी। इंसान के पास टाइम का चैलेंज क्यों होता है, क्योंकि वो टाइम लगा के पैसे बना रहा होता है। और हमें भी ये लगा रहा कि हम टाइम लगा के पैसे बना रहे हैं, तो जब टाइम कम लगाएंगे तो पैसे भी कम बनेंगे। तो ये सारी चीजें हमें लगने लगी, और हम लोगों ने बहुत चीजों को मिस किया। अपने बच्चों को ग्रो होते हुए मिस किया। हमने देखा पेरेंट्स को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कब आ रहे हैं जब पेरेंट्स सो जा रहे हैं, जब आ रहे हैं जब बच्चे स्कूल जा चुके तब उठ रहे हैं, और जब बच्चे सो चुके तब घर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही थी, और इस वक्त कश्मकश में हम लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी काम करते रहे। फिर एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, एक हमारे बहुत ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें जिन्होंने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया, और वो फार्मा फील्ड में ही थे, और उन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया कि तभी हम लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि ऐसे ही इस तरह की अपॉर्चुनिटी लगा कि बस होती है, इसमें कुछ होता है, चीज़ सिर्फ बेकार की चीजें हैं। और बीइंग डॉक्टर्स हम लोग हर चीज को साइंटिफिक वे में बहुत ही ज्यादा रिसर्च वर्क करके चीजों को देखा करते थे। तो हमारे स्नेह हमेशा कहते थे कि नहीं, ये सब चीजें हम लोग के लिए नहीं है, फिर भी चलो। फिर हमारे बच्चों पे ध्यान बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण हमें जो है हमारी जो बेटी थी, जो दूसरी बेटी हुई, उसको भी हम लोग टाइम दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अम, अ, उसको उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स के लिए बारे में सोच ही रहे थे, तब तक हमारे जो अपलाइन थे अभिराज जी, के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं, जिन्होंने इस बिजनेस में हमें इंट्रोड्यूस कराया। और उन्होंने हमें बताया कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में कि न्यूट्रोलाइट सप्लीमेंट जो है बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स होते हैं, और इसको आप इस्तेमाल करिए, देखिए बच्चे की ग्रोथ होगी। ना तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा था, और न ही उसका वेट बढ़ रहा था। तो और उसको जो है, जो मेडिकल जो दवाइयाँ केमिकल्स वाली होती थी वो सूट ही नहीं करती थी। तो हम लोग ने सोचा चलो ठीक है, देख के देखते हैं। पहले इसको हम लोग ने स्टडी की तो न्यूट्रलाइज बड़ी अच्छी चीज़ है। ये तो बात पता चली, इतने देशों के लोग यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो उसको हम लोग ने इस्तेमाल करना शुरू किया, और सच में 2-3 महीने में ही बच्चे की ग्रोथ होने लगी अच्छी। उसको उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सब कवर अप हो गई। और जब ये चीजें हुई तो एक विश्वास तो आया कि हाँ प्रोडक्ट में तो दम है। प्रोडक्ट में अगर दम है तो क्या इसकी अपॉर्चुनिटी में भी दम है, ये धीमे धीमे दिमाग में कुछ कहीं ना कहीं एक बैंग होता था। और फिर क्या हुआ कि फिर हमारी लाइफ में अविराज जी ने हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया, मनीष जी, श्रद्धा जी से।
और वो हम लोग को मीटिंग में ले गए और उनके लिए एक बहुत अच्छी क्लैपिंग हम भी चाहेंगे। और फिर श्याम सर भी आए हमारे पास और उन्होंने बताया। उस समय तक हमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, बट कुछ ग्राफ्स बना के मुझे दिखाए। मेरी क्लिनिक पे पेशेंट्स थे और सर कहते हैं कि आके मैंने तो सिंपल वर्ड्स बोले, लेकिन वो कुछ वर्ड्स होते हैं, जो कुछ चीजें होती हैं जो लाइफ में आप ढूंढ रहे होते हो। तो इसीलिए बिजनेस में जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें भी यही बताया जाता है कि आपको नहीं पता कि अगला बंदा क्या ढूंढ रहा है लाइफ में। हो सकता है उसको ऐसी वही चीज चाहिए जो आप आपके पास हो, आपके बिजनेस दे सकता हो, उसकी लाइफ में वो ना हो। तो उन्होंने, मुझे भी लगता था कि टाइम की फ्रीडम तब मिलेगी जब हमारे पास एक एसेट, टाइम का एसेट तैयार होगा, ऐसा एसेट जिससे कि हम काम एक बार और पैसे बार बार, ऐसे ऐसी ऐसी थोड़ी सी थिंकिंग थी हमारी। और सर ने बताया कि देखिए, शुरुआत में आपको काम ज्यादा करना है, रिजल्ट्स कम भले ही आएंगे, बट धीमे 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 उस बिजनेस के मॉडल को बताया उन्होंने। और मुझे लगा कि ठीक है, बट ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता था। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर हमें जो ओपन मीटिंग्स में, जो फिजिकल ओपन मीटिंग्स होती है, इसी तरह की मीटिंग्स में लोग भी होते हैं, और वहां पर ले गए। और हमने देखा कि वहां पर जिनको हम अपना आइडियल मानते थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स, हमारी और दूसरी ब्रांचेस के सुपर स्पेशलिटी प्रोफेसर्स वहां थे, डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल ओनर्स भी थे। तो हमें अब वहां से कोरिलेट हुआ। और सर ने हमें दिखाया जो एक प्रोफाइल दिखाई, उसमें दिखाया कि कैसे कैसे लोग हैं इसमें। नासा के साइंटिस्ट भी हैं यहाँ पर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, बहुत तरह तरह के आईटीएंस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं। Every- सब लोग, जगह जहाँ हर व्यक्ति जिस फील्ड में सक्सेसफुल है वो भी इस बिजनेस को कर रहा है। और मैंने सोचा कि लग रहा है मैं कुछ, मेरी इंफॉर्मेशन में कुछ और इजाफा करने की जरूरत है, मुझे कुछ स्टडी करने की जरूरत है। तो मुझे तो ये लगा कि हाँ, हाँ, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। तो मैंने कहा हाँ, चीजों को मैं स्टडी करता हूँ ऑथेंटिक जगह से। जैसे अभी श्याम सर बता रहे थे ना कि उन लोगों से बात करो, तो ऐसे मैंने किसी लोगों से नहीं बात की कि जो इस बिजनेस से पैसा नहीं बना रहे, मैंने उन लोगों से बात की जो इस बिजनेस से पैसा बना रहे थे, और उन लोगों के बारे में जाना जो इस बिजनेस से पैसा बना रहे थे। तो इधर उधर की इन्फॉर्मेशन ना लेके हमने ऐसी जगह से इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया जहां से हमें पता चले कि भाई ये बिजनेस सच में वर्क करता है और उनके लिए कैसे वर्क किया है। और इसी तरह से हम लोग मीटिंग्स में आने लगे, सीरियसली उसको स्टडी किया हम लोग ने। और चीजें धीमे धीमे होने लगी। और जो टाइम का फैक्टर्स था वो समझ में आने लगा कि इस बिजनेस के थ्रू ही हम इस टाइम को ले सकते हैं, इस टाइम को वापस पा सकते हैं। क्योंकि टाइम जो है वो वापस नहीं आता। और वो जो मोमेंट्स हैं जो आप मिस कर दोगे ना अपनी लाइफ में, वो अ, वापस नहीं आएंगे। और उस लाइफ को अगर एंजॉय करते हुए जीना है, तो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है इन सब चीजों को करना। अ, अ, बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब हम लोग खुद ही यहाँ देखते हैं, जब हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, मैं गोमती नगर में रहता हूँ, यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं तरह तरह के। देखते हैं कि बूढ़े माँ बाप आ रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं अकेले। एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई बैंगलोर में है, कोई कहीं भी है। उनके जब खुद अपना इलाज करा रहे, खुद चलने के लायक नहीं है, जब बहुत सीरियस हो गए तब बच्चे देखने के लिए उनको आ रहे हैं, है ना। और उनको ये भी नहीं लग रहा है कि ज्यादा सीरियसनेस हो चुकी है, तब वेंटिलेटर पे चले गए हैं, तब पता चला कि वहां ऑस्ट्रेलिया से फोन कर रहे हैं, ज्यादा सीरियस हो गया है क्या मामला, ऐसे फोन आते हैं। और तब वो आते हैं जबकि उनकी माँ या उनके बाप 1 महीने 1.5 महीने से बीमार पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये स्थिति, ये सोच के बड़ा अजीब लगता था कि इस तरह की जिंदगी नहीं होनी चाहिए हमारी, ना हमारी ना। और बच्चे गए क्यों बाहर, बच्चे क्यों गए बाहर? अगर गए तो इसका मतलब है कि किस लिए जाता है इंसान बाहर, अपना घर छोड़ता क्यों है? सिर्फ पैसे के लिए। और वो पैसा जो है वही लोगों को मूव कराता है। मुझे लगा अगर ऐसा कोई जरिया हो जो कि रिस्पेक्टेबल हो, जब इतने रिस्पेक्टेबल लोग, आप जैसे लोग यहाँ पर हैं इतने, अभी अब देखा ना आपने कितने कितने तरह के लोग हैं। अभी बताया ना कि होम मेकर्स भी हैं, हर हर तरह के फील्ड के व्यक्ति यहाँ पर जो यहाँ पर आज ज्वाइन है, वो रिस्पेक्टेड फील्ड्स में है। और उन सब के लिए इस बिजनेस में भी जो सक्सेसफुल है उन्हीं फील्ड्स के लोग भी हैं। यानी रिस्पेक्टेड बिजनेस तो है, रिस्पेक्टेड काम तो है, ये बात तो समझ में आती थी। तो ये रिस्पेक्टेड काम है, पैसा है, टाइम की फ्रीडम है। और सबसे मजेदार बात ना कि घूमने घामने को बहुत मिलता है यहाँ पर। अभी देखा था आपने ना घूमने के लिए कितने रिवॉर्ड्स है, रिकॉग्निशन कितना बढ़िया है। आप सोचिए, देखिए हम किसी को जैसे अब मुझे देखिए, मैं अपनी मेडिकल फील्ड में हूँ, बट मुझे सुनने के लिए आप पूरे देश भर के लोग मेडिकल की बातें न जानने के लिए, किसी और फील्ड के बारे में जानने के लिए लोग एकत्रित हैं, राइट।
ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? ऐसा मौका और कहीं है ही नहीं। तो और सबसे मजेदार बात यह कि हम लोग यहाँ जब हेल्थ की बात करते हैं तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट्स कुछ नहीं है। हम लोग अभी जो स्नेहा दिखानी थी ना प्रोडक्ट्स, ये सारे हम लोग के घर में यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो यूज हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स हम ला के रख दिए हैं। ये सारी बॉटल्स जो दिख रही हैं यहाँ पर, जिनसेंग में खाते जाता हूँ, ये बॉक्स खुला हुआ है और इसमें से मैं खाता हूँ रोज। इसमें से जो प्रोटीन है, जो साल्मन ओमेगा है, ये सब बॉटल्स खुली ओपन है। इसमें सब हम लोग इसके बहुत अच्छे यूजर्स हैं। और सच में प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज करते हैं और उन प्रोडक्ट्स का लाभ उठाते हैं। राइट। तो लग रहा था कि अपनी इस बिजी शेड्यूल में कैसे कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम बात करें कि उस बिजी शेड्यूल में कैसे कर पाएंगे तो मुझे हमारे मेंटर्स ने बताया और कि हम कभी बिजी नहीं होते। किसी भी चीज के लिए हम कभी बिजी नहीं होते। बिजी कहना मतलब होता है हम या तो कंफर्ट जोन में है, या तो हम हमारे पास उन चीजों की अ, हमें स्मार्ट जो है, एक स्मार्ट बहाना है। बिजी रहना एक स्मार्ट बहाना है ना। इस बिजी रहना एक स्मार्ट बहाना है कि हम कह दें भाई हम इस चीजों से मुक्त होना चाहते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं जब, तब हम कहते हैं हम बिजी हैं, है ना। और बिजी रहने से बचने के लिए उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जब हम उस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो तब हम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर पाएंगे। यही समझ में आया। और सच में हमें समझ में आया हमारी प्रायोरिटी क्या यही है कि हम इसी तरह का जीवन जिए, या हमें इस इस बंधन से भी बाहर आना है। हम हमारे ऊपर एक कोई लेबल नहीं लग गया कि हम इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ ये लेबल लगा के आए हैं कि हम यही रहेंगे जिंदगी भर। हमारे पास असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं, संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। हाँ। तो उन प्रायोरिटीज को जब उनको उनकी प्रायोरिटीज हमने सेट की कि नहीं, हमें अपने प्रोफेशन से तो ईमानदार रहना ही है, बट हमें अपने इमोशंस, हमें हमें अपने ड्रीम्स के साथ भी ईमानदार रहना है, हमें अपने फैमिली के साथ भी ईमानदार रहना है, हमें अपने जिम्मेदारियों और जिम्मेदारी समाज के प्रति जो है कि हमें लोगों को बीमार होने से तो बचाना है। बीमारी का तो इलाज करना है, लेकिन उन्हें बीमार होने से भी बचाना है ना। तो ये भी हमारी एक जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है हमारी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें भी हम करते हैं, और हमने बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू किया। कुछ बातें अब डॉक्टर स्नेहा बताएंगे, फिर मैं आगे बात करूंगा। जी बिल्कुल। हमने ना अपने प्रोफेशन में ये देखा था, हमारे जितने भी सीनियर्स थे वो लाइफ टाइम काम करते थे। तो हमको लगा कि मतलब अगर जैसे क्या होता है ना, हम किसी भी प्रोफेशन में तो हम उसके टॉप लेवल पर देखते हैं कि हमारी ग्रोथ कहाँ तक हो सकती है। तो हमारी ग्रोथ तो हो सकती है बहुत ऊपर, मतलब लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ पेशेंट, बट नो टाइम फॉर सेल्फ एंड एनीवन। तो हमने देखा कि हमारे बहुत सारे सीनियर जो है वो कितने भी एज के हो वो तभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आकर हमें पता चला कि जब तक आप काम करते हैं तभी तक पैसे आते हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जैसे इनबिल्ट तो है, लेकिन ऐसे वर्ड्स में नहीं पता था, कभी ना इस पे ध्यान ही नहीं दिया था। मतलब हम लोग क्या होता है ना, पढ़ाई लिखाई किया, जैसे अब हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे फादर भी इंजीनियर, प्रसून के फादर भी इंजीनियर, मदर्स हमारी होम मेकर्स। और एक होता है कि भाई पढ़ो लिखो और एक प्रोफेशन में जाओ और फिर उसमें अर्निंग करनी है। और फिर जैसे प्रसून कहते हैं ना, वही होता है कि भाई अभी ये कर लिया, ये कर लिया, ये डिग्री कर ली, इसके आगे की और फेलोशिप्स कर ली, और अब सेटल होंगे, अब सेटल होंगे। पर कब सेटल होंगे वो, उसका कोई लिमिट नहीं था। तो जब हमने अपने, जब हम और अच्छा, हम लोग एक पीस चाहते थे और वो गायब था। अच्छा, और ये लगता था कि ये कभी आएगा, लेकिन कैसे आएगा इसका रास्ता नहीं था। तो मुझे लगता है ना, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो ऐसी कोई चीज तो चाह रहे हैं जो यहाँ से मिलती है। जैसे अभी हमने फ्रीडम, होप, ना फैमिली रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन की बात की। तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए। बट अच्छी बात क्या है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है एज अ पैकेज, बट एक चीज कुछ हमें चाहिए होती है। तो अभी अगर हमारे पास सोच लीजिए फ्रीडम और फैमिली हो तो कितना पीस होगा हमारे पास, है ना, कितना अच्छा हमको लगेगा हम दिमाग से। और दूसरे जो हमें स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से आज से बीमारियां हो रही हैं, वो स्ट्रेस पैसे कमाने की वजह से आता है। तो वो सारी चीजों का यहाँ पर सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन कैसे आता है, क्योंकि यहाँ ना हम इंडिविजुअल नहीं होते उस पैसे को बनाने के लिए। जैसे इतने बड़े सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं, वो हर कोई ना कोई टीम को बिलोंग कर रहे हैं और एक टीम में काम कर रहे हैं। तो जब आप टीम में काम करते हैं तब वो वो प्रेशर आपके ऊपर से हट जाता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो उस पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल।
लेकिन हमारी अपनी फील्ड में हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उस पैसे के लिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। अब आप इसको एक जॉब की तरह भी देख सकते हैं। जॉब में भी है, अगर कोई पर्सन जॉब में है तो अगर जब तक वो जॉब में जा रहा है उसको सैलरी मिलेगा। कोई कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो जब तक वो बिजनेस चलाता रहेगा तब तक उसका पैसा आता रहेगा। तो वो चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉर्ट हो जाती हैं जब हम इसको एक कम्युनिटी में या टीम में बिल्ड करते हैं। तब फिर हमारे ऊपर से वो प्रेशर जाता है। हम पीसफुल लाइफ को थोड़ा बहुत अपने लाइफ में है ना एंजॉय करने लगते हैं। एटलीस्ट वो स्ट्रेस लेवल कम हुआ हमारा। आज हम जिस लेवल पर हैं और हम जितना भी पैसा इस बिजनेस से बना रहे हैं वो टोटली स्ट्रेस फ्री है। लेकिन हम जो अपने प्रोफेशन से बना रहे हैं उसमें हमें पता है कितना स्ट्रेस है। और यहाँ अगर बैठे कोई भी मेडिकल फील्ड से होगा तो इस बात को समझ सकता है, या जिस भी फील्ड से होगा उन्हें पता होगा कि फील्ड से और कैसा वहां पे स्ट्रेस है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि ये बिजनेस इतना फ्लरिश क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस पर बेस्ड है। और हर एक चीज यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है ना। जैसे हमने प्रोडक्ट्स दिखाया तो अभी हमने न्यूट्राइट तो दिखाया, लेकिन हमारे पास हर एक प्रोडक्ट है, मतलब हमारे पास स्किन के भी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे अब क्यों कैंसर फैल रहे हैं या क्यों बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं या यंग एज में क्यों बीमारियां आ गई हैं, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें कोई ना कोई केमिकल या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे अंदर जाके हमारे अंदर चेंजेस करके उस बीमारी को बनाता है। आजकल आईवीएफ की मतलब इतनी सारे केसेस क्यों है, क्यों ना इनफर्टिलिटी है, क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इतने समय से जो भी खाया गया या जो भी स्किन पर यूज किया गया या जो भी हवा से पोल्यूशन आया वो सारे चीजों ने हमारे अंदर चेंज किया है ना। तो हम यहाँ पर हमारे पास जो है पोल्यूशन के लिए भी यहाँ पर डिवाइसेस हैं जो हमको जो है वो क्या क्या बोलेंगे एनवायरनमेंट को क्लीन करती है, चाहे आप कार में बैठे हो चाहे अपने घर में बैठे हो। अगर आप स्किन न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, क्रीम भी एक लगा रहे हो, आप काजल भी एक लगा ले रहे हो, तो भी वो आपके अंदर अगर पेनिट्रेट करता है स्किन में तो आपको हार्मफुल नहीं है। अगर आप जो है यहाँ पर होम केयर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो आपने सफाई किया, घर की सफाई करी आपने, वही प्रोडक्ट जो है नदी में गया, नाले में गया, ओशन में गया, तो वो केमिकल नहीं ले गया है ना घर से आपके। तो आपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज किया और आपने अपने घर को भी प्रोटेक्ट किया, अपने सोसाइटी को भी, अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट किया। तो हर एक प्रोडक्ट को हम हेल्थ और वेलनेस से यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, और वो उसको से डिजाइन ही इसलिए किया गया है। तो हेल्थ एंड वेलनेस का जो आज मार्केट है, जो अभी हम लोग ने स्लाइड्स में बात की, वो इतना फ्लरिश कर रहा है और आगे उसी का ही जमाना है। क्योंकि इतनी सारी डिजीजेस हैं, कब तक उन डिजीज को ट्रीट करेंगे, और हर साल कोई नया वायरस आके खड़ा हो जाएगा। आपकी अपनी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है इसका हमारे पास क्या इंतजाम है। ये प्रोडक्ट्स हमको वो मौका देते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को उस लेवल पर स्ट्रांग करें। और वो कैसे, क्योंकि जैसे बताया गया कि लीड गोल्ड है ना सर्टिफाइड फैक्ट्री है, इंडिया में लगी है, मदुरई में है, हमारे अपने जीडीपी में ऐड कर रही है। और उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना स्ट्रांग है, दे आर कमिंग विद सो मेनी ऑफ पेटेंट्स कि वो हमारे अंदर जा करके हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को रिजुवनेट कर रहे हैं, नया बना रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं। अगर हम यहाँ का राइस खा रहे हैं तो वो भी हमारे शरीर में शुगर नहीं बढ़ा रहा है ना। हम अगर यहाँ के कुछ भी चीज को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में एक अच्छा ही इफेक्ट डाल रहा है ना एट द एंड ऑफ द डे। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ का माहौल है, अब हमें क्या चाहिए कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, है ना, ताकि जो है हम हमारे अंदर कोई टेंशन ना आए, तो टेंशन से होने वाली बीमारियां ना आए। तो अगर हम एक अच्छे पॉजिटिव माहौल में रहेंगे जैसा कि यहाँ पर सारे लोग हैं, और ये तो बहुत थोड़े लोग जो हैं जो इसमें दिख रहे हैं, अमरीश सर और श्याम सर का तो कम्युनिटी इतना बड़ा है कि उसके क्या ही कहने हैं। तो ये तो एक उसका पार्टी हम लोग को दिख रहा है, उसके अलावा उसके बियॉन्ड लोग हैं। आप सोचिए इतना बड़ा माहौल इंडिया में जो है वो एग्जिस्ट करता है जहां पर कि है ना सेम माइंडसेट में लोग हों और एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो कोई कहीं कोई जैसे डिप्रेशन का नाम तो मैंने यहाँ सुना नहीं। मतलब जब मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, जब मैंने यहाँ की बुक्स पढ़ी, जो कि शायद हम कभी ना पढ़ते अगर हम इस बिजनेस में ना आते, या हम सोचते कि ये वर्थलेस है, वो हमने पढ़ा तो हमें लगा कि साइकेट्रिक तो कोई पेशेंट हो ही नहीं सकता, या किसी साइकेट्रिक पेशेंट को यहाँ की बुक पढ़ा दे तो वो वैसे ही ठीक हो जाए। और हमने ऐसा कई लोगों के साथ किया, अपने कई पेशेंट्स को वो बुक दी और वो आज बहुत खुश हैं। उन्होंने उसको पढ़ के अपने लाइफ में चेंजेस लाए, उन्हें कोई दवा की जरूरत नहीं, बट वो हमसे कनेक्टेड है, अब बिजनेस के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर वो मेरे पेशेंट होते तो वो मेरे प्रोफेशन के थ्रू आते और शायद कुछ दिन बाद जब वो ठीक हो जाते तो वो चले भी जाते, पर आज वो बिजनेस में हमारे साथ है तो बिजनेस हमारा
इस तरह से बढ़ रहा है, और वो और लोगों को ये अच्छी बातें बता रहे हैं। अभी हमारे इंडिया में इस बिजनेस का बहुत 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 पोटेंशियल है। मुझे तो लगता है सैचुरेशन आने में कई डिकेड्स लग जाएंगे, और तब भी शायद सैचुरेशन नहीं आएगा। तो है ना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यूथ बहुत है, और यूथ आजकल क्या चाहता है, वो स्ट्रेस फ्री चाहता है। अब आप सोचे ना कि जो हम हमारे पेरेंट्स पैसा सेव करते थे कि कभी जरूरत में काम आएगा, आज बच्चे पैसा नहीं सेव करते, वो सोचते हैं हम जल्दी से वो उसको यूज कर लें, या हम कहीं एंजॉय कर लें, पार्टी कर लें, हम ट्रिप्स ले लें, क्योंकि वो उसको जीना चाहते हैं। तो वो मेंटालिटी इतनी चेंज हो गई है ना, और हर कोई एक सोशल कॉज से अटैच भी होना चाहता है। तो ये बिजनेस हमें हर तरीके से मौका देता है कि आप लोगों की भलाई भी करिए, आप अर्निंग करिए, उनको भी मदद करिए। यूथ के लिए ये बिजनेस बहुत ज्यादा जो है वो रिलेट करता है उनसे, उनकी उनकी सोच से बहुत ज्यादा रिलेट करता है इनफैक्ट। और हम लोग की जो यहाँ पर मेंटर्स बैठे हुए हैं, सीरीज ऑफ मेंटरशिप है यहाँ पर, ना, राइट फ्रॉम अमरीश सर, मोनिका मैम है, पांडे सर हैं, त्यागी सर हैं, श्याम सर हैं, मनीष जी, श्रद्धा जी हैं, अभिराज जी हैं, अर्चना जी हैं। तो उनसे हम लोगों ने ये सारी लर्निंग्स ली हैं, और इनफैक्ट जो है वो हम लोगों को टाइम टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और वो बड़े सिंपल से स्टेप्स है, जैसे इसमें यहाँ पे स्लाइड में लिखा था ना कि इट इज वेरी सिंपल बिजनेस टू मेक। तो वो स्टेप्स आपको वो व्यक्ति बताएंगे जो आपको लाए हैं यहाँ पर, और आप यहाँ से जो भी आप, मतलब मुझे तो लगता है ना कि जैसे सिर्फ पैसे नहीं, पैसे 100% बनेंगे क्योंकि ये मॉडल पैसे बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन आप कुछ और भी अगर अपने मन में लेकर के आ रहे हो कि क्या ये मिल सकता है यहाँ से, तो आप देखिएगा वो 100% आपको वो चीज, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे जिनके टॉक में आपको पता चल जाएगा कि हाँ इनको वो चीज मिली हुई है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि पीस मिला हुआ है, या अच्छी हेल्थ मिली हुई है, या उनके रिलेशनशिप्स हस्बैंड वाइफ के या फैमिली में आपस में रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं, जिसका तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। ये सब चीजें तो प्राइसलेस हैं। और ये कहाँ से मिलेगा, इसका कौन दवा खिलाएगा आपको कि आप रिलेशनशिप अच्छा कर लीजिए। तो ये इन टोटल एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि आज के टाइम में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। हमारी सरकार इसको बहुत प्रमोट कर रही है, हमारे पढ़ाई में सीबीएसई में इसको जो है, इस मॉडल को, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है, सिखाया जा रहा है बच्चों को। तो है ना, वो इसको आप लोग प्रॉपरली स्टडी करिए और इसको जानिए, एंड दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स। Now over to Prasim. राइट। तो आपने देखा कि क्या क्या बात बताई इन्होंने कि कैसे कैसे ये बिजनेस काम करता है और कितनी जबरदस्त प्रोडक्ट्स के साथ ये बिजनेस है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें हम बिजनेस में तो होते हैं, बट वहाँ प्रोडक्ट्स में कोई दम नहीं। हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास इतनी जबरदस्त एक तो हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, जबरदस्त बिजनेस है, और जबरदस्त मेंटरशिप है। हम लोग अमरीश सर के अम्ब्रेला के नीचे यहाँ पर इतनी अच्छी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। इतने कितने बढ़िया बड़े बड़े जबरदस्त लीडर्स हमारे साथ हैं इस समय। तो दोस्तों हम लोग कुछ और बात करेंगे। जो हम लोग प्लैटिनम शिप तक की जर्नी कैसे तय किए उसके बारे में थोड़ी बात बताएंगे। जैसे हम लोग काम तो करना शुरू किए कि चलो करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं इस बिजनेस में, और टाइम को गेन करने के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो हमें पता चला कि नहीं, धीमे धीमे हमें अपनी पिंस को भी चेंज करना है, हमें लोगों को अचीवमेंट दिलाना है। तो दोस्तों ये जैसे सबसे पहली स्लाइड हम लोगों ने दिखाई थी आपको कि ये बिजनेस लोगों को बेटर लाइफ जीने की को हेल्प करने के लिए है ना। यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो लोगों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने मेंटोर से हेल्प लेते हैं, और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस बिजनेस में आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन जो स्टेप्स, जैसे डॉक्टर स्नेहा ने बताया अभी कि जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को करने के लिए सबसे प्रथम चीज जो चाहिए थी, जब हम लोग प्लैटिनम शिप की जर्नी में थे लेकिन टाइम लग रहा था, तो हमारे मेंटोर्स ने हमें बोला कि डॉक्टर प्रसून, अगर आपको चाहिए कि आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करें, तो आपके पास एक लक्ष्य तो जरूर होना चाहिए। लेकिन कैसा लक्ष्य? लक्ष्य तो हम बहुत सारे बना लेते हैं कि हमें आज इस महीने 15% जाना है, 6% जाना है, 3% जाना है, या प्लेटिनम जाना है, कुछ भी। लेकिन उसके साथ इमोशंस नहीं जुड़े होते हैं क्यों जाना है। अगर हम जाएंगे तो हम ये कर लेंगे, या कुछ ऐसी चीज कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज खरीद के लाएंगे, या कुछ भी हो सकता है कि हम अपने माँ बाप को एक एक बार तो हमने एक मीटिंग में देखा था कि वहां पर
एक स्टूडेंट था, और उसको पता था कि न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसने स्टेज से शेयर किया था कि मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो अर्निंग होगी उससे मैं इतने पैसे बना सकूं कि जिससे मैं न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स अपने पेरेंट्स को दे सकूं। मेरे पिताजी के पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है। मैं यहाँ से पैसे इकट्ठे करके उनको ये न्यूट्रीलाइट के ग्लूकोसामीन देना चाहता हूँ, कैल्शियम देना चाहता हूँ, जिससे उनके घुटने ठीक हो जाए। तो ऐसे कुछ इमोशंस के साथ जब आप गोल्स जोड़ते हो, तो हमारा भी यही इमोशन था कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने बच्चों के लिए, है ना। तो ऐसे कुछ इमोशंस आप बनाइए जिससे जिसके साथ हम जो है उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सके, है ना। तो लाइफ विद गोल एंड लाइफ विदाउट गोल में बहुत फर्क है। जब हम गोल बनाते हैं और इमोशंस को जोड़ देते हैं, तो उस गोल को पाने के लिए जो आपके एक्शंस होते हैं उसमें जबरदस्त पावर आ जाती है। वो पावर जो है, वो इमोशनल पावर जो है, वो उसका कोई जोड़ नहीं होता, राइट। तो जब आप इमोशनल गोल बनाते हो, जब हम लोग ने इमोशनल गोल बनाया, तो लोगों ने हमारे मेंटोर्स ने हमें बिलीव ही नहीं था कि हम लोग प्लैटिनम बन सकते हैं, लेकिन हमारे मेंटोर्स ने ये हमारे ऊपर बिलीव दिखाया कि, और अनाउंस कर दिया कि डॉक्टर स्नेहा है प्लैटिनम जा रहा है। मुझे अभी आज भी याद है कि एमवे ऑफिस में, एडीसी में जो है, मनीष जैन, श्रद्धा जी सबको मिला रहे थे कि डॉक्टर स्नेहा, हम लोग के अभी तो हम लोग का इस तरह से बिजनेस अभी इतना नहीं है, हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों को एक बिलीफ आ गया। और बिलीफ आने की बहुत जरूरत है, और ये इसीलिए कहते हैं इस बिजनेस में अपने मेंटोर्स का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही आपके आपके अंदर जो शक्तियां हैं उसको जागृत करता है। वही आपके अंदर वो पावर जो है, वो आपके अंदर जो आपके अंदर जो अ, उसको टेंशन। पोटेंशियल है, उसको पाने के लिए उसको पहचानता है और वो आपको बताता है ना। जैसे हनुमान जी को उनकी पावर याद दिलाई गई थी, तो यहाँ पर हर व्यक्ति एक हनुमान जी ही है ना। अगर उसको उसकी पावर पता चल जाए तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आगे बढ़ के काम किया, और रोज प्लान दिखाना। कहते हैं कि श्याम सर ने बोला कि अगर इस बिजनेस में यदि व्यक्ति वो काम करे जो इस बिजनेस में करना चाहिए, तो इस बिजनेस से बड़ा कोई बड़ी अर्निंग किसी और बिजनेस में, इससे बड़ी सफलता कहीं और बिजनेस में नहीं मिल सकती। सिर्फ एक ही काम तो करना है ना, कि वो एक प्लान का जिम्मा ले ले कि रोज एक प्लान दिखाना है। हाँ, सीखना जरूरी है, और ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है, वो एक अलग चीज है। बट ये, अगर कोई कहे कि हमने एमवे बिजनेस में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और मैंने अपना एक नंबर ले लिया, लेकिन वो नंबर लेना, अपना रजिस्ट्रेशन कराना 4 साल से है, लेकिन उस पर रजिस्ट्रेशन कराना थोड़ी ना बिजनेस है। एमए बिजनेस है कि हम उस बिजनेस में एक प्लान रोज दिखाएं। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं एज 70 के लिए, और हम लोग उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने मेंटोर्स के संपर्क में हैं कि हम चाहते हैं कि रोज इस तरह से किया जाए कुछ, कि हम उस तरफ अग्रसर हो सकें। क्या करना है, करना क्या है, हम जो, अगर हमने जो किया है ना, हमें हमारे मेंटोर से जो मिलता है, हम अपनी टीम को वो दें, है ना। हमें 6 जिंदगियों को अच्छा करना है, 6 जिंदगियों को सपोर्ट करना है, उनकी लाइफ को बनाना है ना। 6 प्लैटिनम ही तो चाहिए आपको, एक आप डायमंड शिप करने के लिए। और जब आप वो 6 जिंदगियों के अंदर रंग भर देंगे, तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली कर भला तो हो भला, ये जो कहावत होती है ना, इस बिजनेस में सटीक बैठती है। आप लोगों की जिंदगी में रंग भरिए, और आपकी जिंदगी में खुद खुद बहुत बाहर आ जाएगी, है ना। और ये भला काम है ना, सभी लोग जान रहे हैं कि भला काम है, दूसरों की हेल्प करना और ये करना। और मैं लास्ट वर्ड्स यही बोलूंगा कि लोग कहते हैं कि जैसे भी डॉक्टर स्नेहा ने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, चीजों के बारे में बताया, यही सब बातें हो रही थी। और बहुत सारे लोग जो भी सप्लीमेंट्स इस वजह से नहीं लेते कि बहुत महंगा है ना। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कि हमारा जो स्वास्थ्य बेहतर होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और स्वस्थ रहना जरूर महंगा हो सकता है, बट बीमार रहना, बीमार पड़ना, उससे कई गुना ज्यादा महंगा है। ये जब हम लोग आईसीयू में पेशेंट्स देखते हैं, जब हम देखते हैं कि पेशेंट जो अभी उसकी जो है जनरल वेलबींग अच्छी नहीं है, बीमार तो पड़ा, उसको बीमारी है, इन्फेक्शन है, वो सब तो ठीक है, बट वो जल्दी से रिकवर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर रहा है रिकवर वो? क्योंकि उसकी जनरल बिल्ट नहीं अच्छी है, उसका फ्रेमवर्क बॉडी का अच्छा नहीं है। फ्रेमवर्क के लिए क्या चाहिए हमें? सप्लीमेंट्स, हमें हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला पेशेंट अगर बीमार भी पड़ता है तो बहुत जल्दी ठीक होता है। पहले तो बीमार नहीं पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के समय में। ये हम लोग तो रोज देखते हैं, है ना, रोज का रोज देखते हैं कि पेशेंट जो है किस तरह से
रिकवर जल्दी करते हैं, कुछ रिकवर नहीं करते हैं, कौन से पेशेंट थोड़े से छींक खांसी के बाद ही सीधे आईसीयू पहुंच जाते हैं, और किस लोगों को तो अगर एक बड़ा तगड़ा भी इन्फेक्शन हो तो वो 2 दिन के बाद, है ना, उनको भर्ती नहीं होना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो अपने इस बिजनेस में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप हेल्दी रहिए, हेल्थ प्रमोट करिए, और वेल्दी रहिए और वेल्थ प्रमोट करिए। लोगों को वेल्थी होने का और हेल्दी होने का एक अवसर प्रदान करती है बिजनेस, और आप इसके गवाह बनते हैं। आपके पास ये एक पावर है इस बिजनेस के माध्यम से कि आप लोगों के जीवन में हेल्थ और वेल्थ, और ये हेल्थ और वेल्थ वाली इंडस्ट्री जो हेल्थ वाली इंडस्ट्री जो है ना, वो जब वेल्थ से जुड़ती है तो वेल्थ बहुत बहुत बढ़ जाती है और हेल्थ भी बहुत बहुत बढ़ जाती है। और इसी के साथ हम लोग अपनी टॉक फिनिश करते हैं। थैंक यू अमरीश सर एंड श्याम सर, और सभी अपलाइंस को। थैंक यू प्रसून जी, थैंक यू स्नेहा जी। ऐसे मन कह रहा था जैसे गेस्ट स्पीकर कभी कभी आते हैं ना, तो मन कहता है कि उनको थैंक यू बोला जाए। आज ऐसे ही लग रहा था कि आपको बोले कि क्या कमाल की टॉक किया आपने। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू होस्ट। जबरदस्त सर, जबरदस्त। दोस्तों बहुत बहुत दिल से क्लैपिंग करेंगे हम सब लोग, जिस तरह से ये कपल दिल से हमसे बात किया है। और यही इसे जितने जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। जी, मैंने तो अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है ताकि सब लोग स्नेहा और यस प्रसून यस, को थैंक यू बोल पाए। थैंक यू मैम, थैंक यू, Thank थैंक you, यू। Dr. Sneha. थैंक यू, Thank you. थैंक Thank यू you so much. स्नेहा बहुत जी, बहुत थैंक थैंक्स सर, वेरी यू। कुडोस, थैंक यू थैंक डॉक्टर। यू।